मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो मुझे पूरी कुरान पढ़ने के बाद समझ आया। संपूर्ण कुरान का सार यह है कि कुरान एक संपूर्ण पुस्तक है जो अल्लाह द्वारा रहस्योद्घाटन के माध्यम से पैगंबर के पास भेजी गई है और प्रत्येक मनुष्य के लिए आसान किया गया है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने सभी कामों में अल्लाह को शरीक करो और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर और दूत माने। अल्लाह और रसूल की आज्ञा माने और उनका अनुसरण करें। अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में लागू करो और उससे प्रेम करे जो अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता है और उससे युद्ध करे जो उन्हें अस्वीकार करता है। उनके धन को लूट समझो और आपस में बांट लो और उनके बच्चों और स्त्रियों को अपने दास और दासी बना लो और आप इन दासियों के साथ सेक्स कर सकते, कोई पाप नहीं है। और अपनी स्त्रियों मोमिन स्त्रियों को पर्दे में रखो। महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं और उसकी गवाही भी आधी है और पुरुष महिलाओं पर हावी हैं। और ईमान वालों के सिवा किसी से मित्रता न करो, चाहे वे तुम्हारे पिता और भाई ही क्यों न हो। और यदि तुम्हारी सरकार में काफिर और बहुदेववादी रहते हैं तो उनकी जान और माल के बदले में उनसे जजिया ले लो। आप 1 से 4 तक शादी कर सकते हैं। जब तक तुम संख्या में कम हो तब काफिरों और मुशरिकों को प्रेम से समझाने का प्रयत्न करो और जब तुम्हारी संख्या अधिक हो जाए तो उनसे लड़ो, मारो और लड़ो। और यदि तुम मारे गए तो शहीद हो जाओगे, रुतबा पाओगे और तुम्हें जन्नत मिलेगी। और जो कोई इस्लाम से विमुख हो जाए उसे मार डालो। तो अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, झुको और सजदा करो और सलात और ज़कात कायम करो और सौम रखो चंद दिन। लेकिन दुर्भाग्य से सलात, ज़कात और सौम के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। कुरान को पढ़ें और समझें और उस पर मनन करें और उससे सलाह लें और ईमान वालों के प्रति दयालु रहें। और कहा गया कि हमने हर इंसान के लिए इस कुरान को आसान किया और सभी नबियों पर ईमान लाओ और उनकी किताबों पर ईमान लाओ और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। और यह कुरान सृष्टि के रचिता का वचन है जो सत्य है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। यह मेरा शोध है जो मुझे संपूर्ण कुरान पढ़ने और विचार करने के बाद मिला। यदि आप मेरी राय से सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें या स्वयं कुरान पढ़ें और शोध करें। इस कथन में यह शिक्षा दी जा रही है कि अल्लाह को एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसके धर्म को पूरे विश्व में फैलाया जाना चाहिए। इसमें मानव कल्याण के विपरीत बातें भी शामिल हैं, जैसे धन लूटना और बांटना, दासियों के साथ यौन संबंध बनाना और काफिरों से लड़ना। जिस किताब में ऐसी बातें लिखी हो, क्या वह किताब खालिके कायनात की हो सकती है? और साथ ही मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ। इसके साथ ही हिंदुस्तानी होने के कारण मुझे हिंदू धर्म की भी कुछ बातें जानने का अवसर मिला है। हिंदू धर्म में सबसे पहली खराबी जातिवाद है, जिसमें सबसे बड़ी जाति ब्राह्मण होती है और सबसे छोटी जाति शूद्र होती है। शूद्र को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होता है। अगर सभी का भगवान एक है तो क्यों न किसी भी जाति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अगर विष्णु भगवान है और तुलसी उनकी परम भक्त थी, तो विष्णु ने तुलसी के पति के रूप में जाकर उसके पतिव्रता को नष्ट क्यों किया, उसके पति को विचलित क्यों किया। अगर शिव शंकर भगवान है तो क्यों वह अपने पुत्र गणेश को पहचान नहीं सके। अगर ब्रह्मा सृष्टि रचनाकार परमपिता हैं, तो वह अपनी बेटी सरस्वती से विवाह क्यों करें। अगर राम विष्णु अवतार भगवान थे तो क्यों वे अपने पुत्रों लव और कुश को पहचान नहीं सके। अगर राम उत्तम पुरुष भगवान थे तो अपनी पत्नी सीता को गर्भवती हालत में अपने भाई लक्ष्मण द्वारा जंगल में क्यों छोड़ दिया। अगर युधिष्ठिर धर्मराज थे तो वे जुआ क्यों खेले और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाए। क्या यही धर्म है? अगर कृष्ण भगवान थे तो क्यों उन्होंने औरतों के कपड़े उनके दोस्तों के साथ छिपाए और उन्हें नंगा होकर सामने आने को कहा। क्या भगवान ऐसे होते हैं? इस तरह की बातों से मुझे नहीं लगता कि यह भी ईश्वरीय ग्रंथ है।
इसी तरह समस्त धर्म की किताबों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं और जानते हैं, जिन्हें हमें यह सब फ्रॉड लगता है। इसलिए हमारी समझदारी यह है कि हम समस्त धर्म के अच्छी बातों को अपने और बुरी बातों को नजरअंदाज करें, ताकि धर्म और कर्म दोनों ही अच्छे बने रहें, जिससे मानवता सुरक्षित रहे। माना कि इब्राहिम का मजहब 3 है, पहला यहूदी धर्म, दूसरा ईसाई धर्म और तीसरा इस्लाम धर्म, तो फिर तीनों धर्म के ईश्वर का एक ही नाम होना चाहिए, मगर यह होता है। और ईसाई धर्म में ईश्वर का नाम एक ही है, लेकिन इस्लाम धर्म में उसे ईश्वर का नाम बदल जाता है, यानी अल्लाह कहा जाता है। ईसाई धर्म तो अपनी पहले वाली किताब को लेकर ही चलता है, मगर इस्लाम धर्म पहले के तीनों किताब को रद्द करते हुए सिर्फ अपना ही कुरान को लेकर चलता है। इस कुरान में तो पहले वाली नबियों की तारीफ बयान की गई है, मगर जिस नबी पर यह कुरान उतरा है उसकी तारीफ बयान नहीं की गई, बल्कि उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है जो अच्छा नहीं है। एक अल्लाह के नाम पर जंग करना और जंग में लूट हुई माल को आपस में तकसीम करना और उस जंग से लूट कर लाए गए औरतों और बच्चों को गुलाम लौंडी बनाना। 2 और गुलाम लौंडी के साथ हम बिस्तरी करना। 3 अपने चाचा, मामा, खाला और फूफी के लड़कियों के साथ शादी करना। 3 हिबा करने वाली औरतों के साथ हम बिस्तरी करना। 4 अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह करना जब वह अपनी बीवी को तलाक दे दे तो। 5 अंधे आदमी से मुंह फेर लेना। 6 4 शादी करना, जबकि हदीस में तो 11 शादी तक बताई गई है। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे अपना रोल मॉडल मान सकते हैं?